नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एक्यूरेट प्रॉपर्टी टॉक पर, जहां हम लोग बात करते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेटेड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के बारे में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। जी हाँ, एक प्रोजेक्ट जो है जो गुड़गांव में आने वाला है अफोर्डेबल हाउसिंग में, और काफ़ी दिनों बाद गुड़गांव में कोई अफोर्डेबल हाउसिंग आ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इसी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल को, और बताऊंगा इस प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है, ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च होगा और इसमें कब एप्लीकेशंस ले जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है डिप्लोमेट ग्रीन विस्टा के नाम से आ रहा है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो गुड़गांव के फारूक नगर तहसील के सेक्टर 3 में आ रहा है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव है, बट जो तहसील लगती है यहाँ पर वो लगती है फारूक नगर, और सेक्टर 3 फारूक नगर में ये प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है वो यूवी लैंड बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं उनके बारे में, तो यूवी लैंड बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी के जो ओनर हैं वो मिस्टर रमेश बिस्ला जी हैं, मिस्टर उत्सव बिस्ला जी हैं, मिस्टर संदीप जी हैं और मिस्टर रितम सिंह जी हैं। ये कंपनी पिछले 10 साल से ज़्यादा के समय से ये लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो अदर जो कंपनीज है, सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं, उनके बैनर के नीचे भी कई गुड़गांव में प्रोजेक्ट आए हुए हैं। एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर आपने सुना है, गुड़गांव के सेक्टर 110 110 सेक्टर जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर है, वहां पे इनका पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आया था डिप्लोमेट गोल्फ लिंक के नाम से। 2021 में ये प्रोजेक्ट आया था, और अब जो है ये इनका दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है जो यूवी लैंड बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड के बैनर के नीचे आ रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये फारूक नगर के सेक्टर 3 में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अपने प्रोजेक्ट के बारे में, डिप्लोमेट ग्रीन विस्टा के बारे में, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो एक 7.875 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का ऑलरेडी लाइसेंस आया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 31 है, जो इनको 24 फरवरी 2024 को मिला हुआ, यानी इसी साल फरवरी में इनको लाइसेंस मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान भी आ चुका है। आपको पता होगा इस प्रोजेक्ट का जो बिल्डिंग प्लान है वो 6 जून यानी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में 6 जून 2024 को ही इस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान आया हुआ है, और ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का रेरा अप्लाइड है। सो अभी करंट में हम बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट का रेरा भी आया नहीं है, अप्लाइड है, जो मोस्ट प्रॉब्ली 15-20 दिन और 25 दिन में इस प्रोजेक्ट का रेरा रिसीव हो सकता है। और उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट जो है वो TCP हरियाणा के पोर्टल पे लाइव होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट जो है वो 7.875 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 10 टावर हैं, और यहाँ पर जो टोटल अपार्टमेंट आ रहे हैं वो 1124 अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपार्टमेंट में साइजेस के बारे में, तो पहली बात यहाँ पे 2 BHK स्टडी और 3 BHK के अपार्टमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर जो अपार्टमेंट के साइजेस स्टार्ट होंगे वो 574 स्क्वायर फीट से 2 BHK, और 645 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का जो है 3 BHK और 2 BHK स्टोर यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बालकनी की बात करते हैं अपार्टमेंट में, तो यहाँ पर लगभग 122 स्क्वायर फीट की मिनिमम बालकनी का प्लानिंग है, और जो मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत के अपार्टमेंट है, जो बड़े अपार्टमेंट्स हैं, उसमें 612 स्क्वायर फीट तक की जो है बालकनियां दी जाएंगी। इस प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल यहाँ पर 10 टावर हैं। यहाँ पे सारे टावरों में एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट हैं, और यहाँ पर अगर हम बिल्डिंग की हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में कोई भी अपार्टमेंट नहीं है, स्टिल्ट है। सिर्फ एक टावर है, टावर 7, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट हैं। इसके अलावा बाकी जो 9 टावर हैं वो स्टिल्ट प्लस 14 फ्लोर की बिल्डिंग है। सिर्फ टावर 7 जो है, जिसमें ग्राउंड प्लस 14 फ्लोर के बिल्डिंग होगी, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ 4 अपार्टमेंट होंगे। ये प्रोजेक्ट जो है एक IGBC प्लेटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग है।
आप लोग जानते हैं कि आईजीबीसी सर्टिफिकेशन डेवलपर लेता है, इसमें ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट से बिल्डिंग को बनाना होता है। तो इसमें कई सर्टिफिकेशन होते हैं, जिसपे आपका सिल्वर सर्टिफिकेशन होता है, गोल्ड सर्टिफिकेशन है। सो ये प्रोजेक्ट जो है वो प्लैटिनम सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है, और ये प्रोजेक्ट एक आईजीबीसी प्लैटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग होगी। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की एमिनिटीज के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हर अपार्टमेंट के साथ में एक 2 व्हीलर की डेडिकेटेड पार्किंग दी जाएगी आपको। इसके अलावा यहाँ पर 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनबाड़ी का एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा किड्स प्ले एरिया है आपको वो मिलेगा। यहाँ पर आपको हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पे टेनिस कोर्ट है, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है। ये सारी एमिनिटीज आपको मिलेंगे। आपको किड्स प्ले एरिया आपको मिलेगा, ओल्ड एज लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए सिटिंग एरिया आपको मिलेंगे। यहाँ पे ओपन जिम वगैरह आपको मिलेगा। कॉमन एरिया के लिए यहाँ पे पावर बैकअप भी है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कार पार्किंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है कार पार्किंग का भी प्रोविजन रखा जा रहा है। बहुत लिमिटेड पार्किंग होंगी कार पार्किंग के अंतर्गत। सो आफ्टर अलॉटमेंट जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे जो है आप उसमें अलॉटमेंट ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में डिस्टेंस की बात, क्योंकि बहुत सारे लोग आप व्यूअर जो हैं वो देख रहे होंगे कि ये फारूक नगर में प्रोजेक्ट है। तो पहले आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में ही है, फारूक नगर के सेक्टर 3 में है। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो राजीव चौक, जो गुड़गांव में अगर हम सेंटर पॉइंट राजीव चौक को रखते हैं, तो राजीव चौक से इस प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पर NH8 में हल्दीराम टोल टैक्स के पास में से बात करते हैं, तो वहां से इस प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 21 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पर हीरो होंडा चौक से बात करते हैं, तो वहां से सिर्फ 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं, अगर हम राजीव चौक से लेते हैं, सेक्टर 95 है, सेक्टर 92 है, ये भी 18 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जो आज की डेट में काफी डिमांडिंग सेक्टर्स हैं गुड़गांव में। चाहे वो सेक्टर 91 की बात करता हूँ, 92 की बात करता हूँ, 95 की बात करता हूँ, 88 की बात करता हूँ, 89 की बात करता हूँ, ये सारे जो अब प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हुए इन सेक्टर्स में, उनका डिस्टेंस भी 18 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ 25 किलोमीटर। तो आपको जैसे पता है कि गुड़गांव में पिछले कई समय से एफोर्डेबल हाउसिंग नहीं आ रही है या बहुत कम आ रही है, और आपको पता है कि उनमें एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लोगों का निकलता नहीं है। अपार्टमेंट ड्रॉप में आपका अप्लाई करते हैं, आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। तो इन सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 25 किलोमीटर है। और 25 किलोमीटर कुछ नहीं है, क्योंकि बिकॉज अगर हम राजीव चौक से सोहना की बात करते हैं, तो वहां पर भी जो डिस्टेंस है वो 18-20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर की डिस्टेंस सोहना में भी आती है। तो फारूक नगर जो है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसके अलावा हम इसके नियर बाय डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ से जो मेट सिटी है, रिलायंस की मेट सिटी, वो इस प्रोजेक्ट से एग्जैक्ट 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे काफ़ी बड़ा एरिया डेवलप किया जा रहा है रिलायंस के द्वारा, मेट सिटी के नाम से। यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर में मिलेगी, तो यहाँ पर फ्यूचर में एक अच्छा एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा रेंटल रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एम्स है, अगर आप जानते हैं कि एम्स जो बादशाह में है, वो इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से एम्स भी बहुत पास में है। बहुत सारे लोग जो एम्स में आते हैं, उनको नियर बाय रहने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो लोग भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो डेवलपमेंट है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर डेवलप हो रहा है। बिकॉज द्वारका एक्सप्रेस की हम बात करते हैं, तो द्वारका एक्सप्रेस वे भी यहाँ से सिर्फ 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके अलावा अगर हम KMP की बात करते हैं, तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर KMP, जिसको हम कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेस वे कहते हैं, वो भी यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ से हम IGI एयरपोर्ट जाना है, तो हम यहाँ से एक द्वारका एक्सप्रेस आएंगे, और द्वारका एक्सप्रेस के तो हम IGI एयरपोर्ट हम जा सकते हैं। इसके अलावा हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हम पकड़ना है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जाने के लिए हम द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू CPR और SPR आने के बाद में सोना रोड के थ्रू हम मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। सो काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है। एफोर्डेबल हाउसिंग में जैसे आपको पता है, यहाँ पे लगभग 7 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 1124 अपार्टमेंट हैं, तो अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होने वाली है। यहाँ पर आप डिस्टेंस पे मत नापिए, आप इसको
फारूक नगर समझ के अगर आप देखेंगे तो आप इसमें बाय नहीं कर पाएंगे। आप डिस्टेंस देखो कि राजीव चौक से, वाटिका चौक से, हीरो होंडा चौक से, CPR से, द्वारका एक्सप्रेस से इसकी डिस्टेंस क्या है, क्योंकि अगर आप वो डिस्टेंस देखेंगे तो शायद आप उस डिस्टेंस के बेस पे आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग लगता है कि फारूक नगर एक डिफरेंट लोकेशन है, बहुत दूर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप 92, 95 जैसे सेक्टर्स में अगर आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फारूक नगर जरूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। इस प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो माइवन शटरिंग से होने वाला है, तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और एक आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में जो लोग पिछले बहुत समय से अप्लाई कर रहे हैं, उनका ड्रॉ में नहीं निकल पा रहा, तो उन सब के लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत एक ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे हुए लिखे हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही इस प्रोजेक्ट का रेरा रिसीव होता है और ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन आता है TCP के पोर्टल पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अगले वीडियो में मेरे मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपको एक मोटा मैंने डिटेल्स आपको दी है। अगला वीडियो जो मैं आपको लेके आऊंगा उसके अंदर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट साइट प्लान, आपको फ्लोर प्लान जो है और नियर बाय जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आप जो है इस प्रोजेक्ट की सारी अपडेट के लिए नीचे लिखे हुए नंबर को हमें कॉल कर सकते हैं। आपको एक QR कोड दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा, आप उसके थ्रू स्कैन करके हमारे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो सारी अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।